ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता। सज्जनों, अभी आप लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत कथा का 8वां स्कंद की कथा आप लोगों ने सुना। अब 9वें स्कंद के 9वें स्कंद की कथा की शुरू होने जा रही है। आइए माँ भगवती के 9वें स्कंद की कथा सुनिए। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवर्षि, इस सृष्टि के विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। माँ दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विद्यो प्रकृति पंचधा स्मृता। हे प्रभु, आप कृपा करके बताएं कि इन 5 प्रकृतियों का स्वरूप क्या है एवं वो कैसे 5 रूपों में प्रकट हुई, उनकी पूजा का क्या विधान है। बताइए, इन 5 का अवतार कहाँ हुआ, कैसे हुआ। नारायण कहते हैं, वत्स, मैं आपको प्रकृति देवी की संपूर्ण लक्षण बताता हूँ। प्रथम सृष्टि प्रक्रिया में जो प्रकृति है वे ही प्रकृति कही गई हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए योग माया का आश्रय लेकर भगवान 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिण भाग पुरुष और वाम भाग प्रकृति कहलाया। जो शिव प्रिया है वे ही विष्णु माया नारायणी हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, वे वस्तुतः एक ही हैं। माता दुर्गा धर्म, सत्य और कीर्ति स्वरूपा हैं। वे मोक्ष को देने वाली हैं, शोक और दुखों का नाश करने वाली हैं। वे भगवान शिव की शाश्वत शक्ति हैं। माता महालक्ष्मी शुद्ध स्वरूपा हैं, वह परमात्मा की ही शक्ति हैं। वे समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री हैं। वे शोभामयी, अति संयम, शांत और सुशील हैं। माँ सरस्वती जी भगवान की वाणी, बुद्धि, विद्या, ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। वे मनुष्यों के बुद्ध, कवि, तत्व, शक्ति, मेधा की देवी हैं और हमेशा वे वीणा और पुस्तक धारण करने वाली हैं और शुद्ध सत्व गुण में स्थित हैं। सावित्री चारों इसी प्रकार 5वीं शक्ति भगवती राधा हैं। यह 5 प्राणों की अधिष्ठात्री हैं। सभी शक्तियों में परम सुंदरी, परमात्मा को प्राणों से भी अधिक प्रिय, सर्वगुण संपन्न भगवान कृष्ण के वांग्मय में विराजमान रहने वाली वे भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा रास मंडल में उनका आविर्भाव हुआ। वे रास मंडल में सुशोभित हैं। गोलोक में निवास करने वाली, गोपी वेश धारण करने वाली प्रेम स्वरूपा वे भगवती हैं। कल्प से उन्होंने वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया। अपने चरण कमलों से के स्पर्श से पृथ्वी को परम पवित्र कर दिया। ब्रह्मा जी ने जिनके दर्शन के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु स्वप्न में भी उनकी नगद ज्योति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। वे भगवती श्री धाम वृंदावन में निवास करती हैं। इन 5 शक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक भवन में सभी देवियाँ और नारियाँ इन्हीं प्रकृति के अंश से उत्पन्न हैं। भगवती के अवतारों में जो प्रधान देवियाँ हैं उनका वर्णन किया जा रहा। माँ गंगा प्रधान अंशरूप हैं। वे भगवान विष्णु के शिव विग्रह से प्रकट हुई हैं। तुलसी देवी भगवान विष्णु की परंपरा, तुलसी भी भगवती की प्रधान अंश स्वरूप हैं। मनसा देवी कश्यप जी की पुत्री मनसा देवी भी शक्ति के प्रधान अंश से प्रकट हुई हैं। वे भगवान शंकर की परिषद हैं और भगवान विष्णु को परम भक्त हैं। वे सदैव विष्णु पूजा में तत्पर रहती हैं। सभी मंत्रों के अधिष्ठात्री देवी हैं। षष्ठी देवी यह भी भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा हैं। ये पुत्र आदि को जन्म के समय परम वृद्धा रूप में विराजमान रहती हैं। और मंगल चंडिका यह भी देवी की प्रधान प्रकृति अंश है। ये सदा मंगल को करने वाली हैं। भगवती काली भगवती के प्रधान अंश से माता काली का प्राकट हुआ। वे स्वयं मनुष्यों के साथ युद्ध काल में भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करने के कारण वह कृष्ण वर की हो गई। देवी पृथ्वी भगवती प्रकृति के प्रधान अंश से वसुंधरा देवी प्रकट हुई। वे सभी प्राणियों को पदार्थों को देने वाली वे रत्नों की भंडार हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी, अब मैं आपको देवी प्रकृति का वर्णन कर रहा हूँ। स्वाहा देवी ये अग्निदेव की पत्नी हैं। इनके बिना देव गण यज्ञ का भाग
प्राप्त नहीं कर सकते। दक्षिणा देवी ये यज्ञ देव की पत्नी हैं। इनके बिना लोक में किए गए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। बिना दक्षिणा के जो भी कार्य होता है वह निष्फल हो जाता है। स्वधा देवी ये पितृदेवों की पत्नी हैं। इनके बिना किया गया कोई भी पितृकर्म सफल नहीं होता है। स्वास्थ्य देवी ये वायुदेव की पत्नी हैं। इनकी कृपा के बिना जो भी आदान प्रदान होता है वह निष्फल हो जाता है। पुष्ट देवी ये भगवान गणपति की पत्नी है। इनकी कृपा के बिना नर नारी बड़े कमज़ोर शरीर वाले हो जाते हैं। घृति देवी ये भगवान कपिल की पत्नी हैं। इनके बिना कृपा के लोग धैर्यहीन हो जाते हैं। क्रिया देवी ये उद्योग देव की पत्नी हैं। इनकी कृपा के बिना संपूर्ण जगत विधिहीन हो जाता है। प्रकृति देवी की अन्य बहुत सी कलाएँ हैं। उनमें चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, सूर्य की पत्नी संज्ञा, मन की पत्नी सतरूपा, इंद्र की पत्नी सची, बृहस्पति की पत्नी तारा, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, अत्र की भार्या अनुसुईया, करदम की पत्नी देवहूति तथा दक्ष की भार्या प्रसूति, पितरों की मानसिक कन्या मेनका हैं जो अंबिका की माता हैं। लोपामुद्रा, कुंती कुबेर पत्नी, वरुण पत्नी, बल की पत्नी विंध्यावली, कांता, दमयंती, यशोदा देव की, गंधारी, द्रौपदी, हरिश्चंद्र की सत्यवादिनी तथा प्रिय भार्या सौम्या, वृषभानु, प्रिय राधा की माता तथा कुल का दोहन करने वाली पतिव्रता कीर्तिदा, मंदोदरी, कौशल्या, सुभद्रा, कौरवी, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जामुंती, नागनजीती, मित्रबिंद्रा, रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी कही जाने वाली सीता, काली, व्यास माता, महासती, योजनगंधा, बाणपुत्री, उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, साध्वी, मायावती, परशुराम की माता रेणुका, बलराम की माता रोहिणी और श्री कृष्ण की बहन दुर्गा रूपी एक नंदा, ये सब प्रकृति देवी की कला रूपा अनेक शक्तियों से भारतवर्ष में विख्यात हैं। वस्तुतः जो ग्राम देवियाँ हैं वे सभी प्रकृति की कलाएँ हैं और देवी के अंश से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए किसी भी नारी का मनुष्य को अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी स्त्री का किया हुआ अपमान प्रकृति का ही अपमान माना जाता है। याश ग्राम देव्या स्युस्ता सर्वा प्रकृति कला सांस समुद्भूता प्रतिविश्वेश योषिता मानेन प्रकृतेश पराभव ब्रह्माणि पूजितायेन पति पुत्रवती सती। भगवान ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के से अनेक देवी और देवताओं की उत्पत्ति का है। नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं प्रधान देवी के अंश से उत्पन्न देवियों की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी मैं आपको देवियों की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। जैसे आकाश नित्य वह, काल नित्य वह, दिशाएं नित्य हैं, गोलोक नित्य है, वैकुंठ नित्य है, उसी प्रकार ब्रह्म की सनातनी लीला शक्ति प्रकृति भी नित्य ही है। भगवती श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण के परम दिव्य रास का वर्णन करते हुए भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी भगवान कृष्ण और भागवती श्री राधा का महाराज ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन तक चला। जैसे नीले नीले बादलों के मध्य बिजली शोभायमान होती है, उसी प्रकार नीलवर्ण नील सरोवर घनश्याम के मध्य समस्त गोपांगनाएं सुशोभित हो रही थी। एवं रासेश्वराजाधिराज प्रभु का अबोध जिस प्रकार अपने अनंत प्रतिबिंबों के साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान गोपियों के साथ निर्विकार रूप से रास कर रहे थे। देवताओं को भी दुर्लभ इस रास को हम सभी हृदयांगन करते हुए कथा क्रम में आगे चलेंगे। रास रच्यो है यमुना किनारे श्याम रास रच्यो है। राधा नाचे कृष्णा नाचे गोपी संग, मन मेरी बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन सूरज नाचे चंदा नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे सरयू संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे यक्षगण, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे देवगण, मन मेरो बन गयो सखी रे
पावन वृंदावन बड़ी अच्छी स्तुति है। और महाराज के श्रम के कारण जब श्री राधा जी के दिव्य शरीर से श्वेत बिंदु प्रवाहित होने लगा तो उनकी श्वास भी तीव्र गति से चलने लगी, तो उनकी श्वास वायु के रूप में परिणित हो गई और वायु मूर्तिमान हो गए तथा उनके वायु वामांग से एक स्त्री प्रकट हुई और वायु के संयोग से उनके 5 पुत्र हुए, प्राण, अपान, समान, उदान एवं व्यान। प्राणोपान समानच्चो दानव्यानो च वायदवः बभूरेप तत्पुत्रा अध प्राणश्च 5 च धर्म तो यादि देवश्च बभूव वरुणो महान तद्वामांकाच तप्यन्ति वरुणानी बभूवसा। उनके पसीने से वरुण देव उत्पन्न हुए और वरुण के वामांग से उनकी पत्नी प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण की उन चिन्मयी शक्ति के ने गर्भ धारण किया और वे 100 मनवंतर तक उस ब्रह्म तेज को धारण करके रही। 100 मनवंतर के पश्चात उन्होंने एक श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया। उस बालक को देख कर भगवती माँ का मन दुखी हो गया और उन्होंने उस बालक को ब्रह्मांड के गोलोक में छोड़ दिया। बालक के उस त्याग को देखकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप दे दिया कि हे देवी, मैं श्राप देता हूँ, तुम संतानहीन रहोगी और तुम्हारे अंश से जो देवियाँ प्रकट होंगी वो उनको भी कोई संतान नहीं होगा।